नमस्कार, सभी का स्वागत है हमारे फर्स्ट क्यूएनए सेशन में। एक्चुअली ये जो हमने क्यूएनए सेशन अभी शुरू किया है, इसका एक ही मोटो है कि आपके जो भी क्वेश्चन और क्वेरीज हैं इसे हम सॉल्व करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जो हमारे यूट्यूब वीडियो है उसमें आप जो भी अपने क्वेश्चंस डालते हैं, हमने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि कई बार उससे हम सही ढंग से आंसर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि टाइपिंग में आप कितना ही लंबा उसमें आप आंसर कर लेंगे। तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना ये जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं इसको हम वीडियो फॉर्मेट में प्रॉपर अच्छे से इसे करें और आपको सही ढंग से इसका आंसर दें। तो अब आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन आंसर जो है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं शिवांश 1525 का। सर, वीडियो में अगर डाइट भी बता देते तो अच्छा होता। देखिए कैसा है, जो हमारा वीडियो है अगर आप देखेंगे तो हमने लगभग 2 या 2.5 साल या 3 साल पहले एक वीडियो बनाया था, डायबिटीज डी एंड। ठीक है, वो 1 घंटा 8 मिनट का वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। तो उसमें आपको एक बेसिक पूरा समझ में आ जाएगा कि हमारा डाइट क्या है, आप उसे फॉलो करें। और इसे जो फॉलो आप करेंगे ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता आप खुद से कीजिएगा, उसके बाद आप जो है प्रॉपर गाइडेंस में, डाइटिशियन और डॉक्टर के गाइडेंस में, डायबिटीज हॉलिडे प्रोग्राम के अंडर में आप इसे कीजिएगा। क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि लोग डाइट तो फॉलो करते हैं, उनको फायदा होता है, पर वो 6-6 महीना 1-1 साल फॉलो करते हैं और उनको ये पता नहीं होता कि उनको अब मॉडिफिकेशन कब करना है। मान लीजिए अगर आपका वेट ज्यादा है, आपका वेट कम होने लगा उस डाइट को फॉलो करते हुए, कई बार आपको ये नहीं मालूम कि अब मेरा वेट जरूरत से ज्यादा कम हो रहा है, अब मुझे किधर हमारे जो डाइट है उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं। तो ये आपको कई बार नहीं आइडिया होता है। इसीलिए आप जो डाइट करेंगे उसको आप प्रॉपर गाइडेंस में करें। अब देखिए कैसा है कि साथ में ये भी होता है कि हर किसी का अलग अलग ब्लड पैरामीटर होता है। किसी का ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किसी का जो मतलब क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, तो सबके लिए अपना अलग एक डाइट चार्ट होता है। किसी का डायबिटीज में वेट कम हो गया है तो उनका अलग डाइट चार्ट है। जो यूट्यूब वीडियो में जो आपको फ्री में अवेलेबल है वो एक स्टैंडर्ड डाइट चार्ट, एक स्टैंडर्ड वीडियो है जो आप नॉर्मली ऐसे फॉलो आप कर सकते हैं। पर उसको ऐसा नहीं करना है कि उसको आप कंटिन्यूस फॉलो ही करते रहें। आप उसको गाइडेड तरीके से, सही तरीके से फॉलो करें तो आपको सही मायने में फायदा होगा। क्योंकि देखिए कैसा है, जो अभी हमारा डायबिटीज हॉलिडे प्रोग्राम है वो लगभग 7 घंटे का ओवरऑल प्रोग्राम है। जो उसमें वीडियो आवर्स है 7 to 8 आवर्स का है, और आपको जो वीडियो दिया गया है वो 1 घंटे का है। तो उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी तरीके से एक कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। ठीक है, तो आप जो है इसको आप ध्यान रखिए और गाइडेंस गाइडेंस के अंडर में, डाइटिशियन के गाइडेंस में आप इसे फॉलो कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं MKGRG39। हेलो सर, मेरा शुगर मॉर्निंग में 100 होता है और खाने के बाद 350 होता है, इसका मतलब क्या है? देखिए इसका क्लियर मतलब है कि आपके डाइट में प्रॉब्लम है। मुझे लगता है आपका जो इवनिंग का जो या नाइट का जो दवाइयों का डोज है वो ज्यादा होगा, इसीलिए जो मॉर्निंग में आपका ब्लड शुगर है वो सिर्फ 100 आ रहा है और खाना खाने के बाद पीपी में आपका 350 आ रहा है। मतलब डाइट में कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम है। तो आपको जो है प्रॉपर इसमें जो एलडीसीएफ डाइट जो हम रेकमेंड करते हैं वो आप करें, इसको डाइटिशियन और डॉक्टर के गाइडेंस में से करें तो आपको ज्यादा फायदा होगा। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर आपको और बताना चाहता हूँ। देखिए बहुत लोग जो है अ, इस कंसेप्ट को नहीं समझ पाते। मान लीजिए अगर आपको पीनट्स का एलर्जी है, ठीक है, आपने पीनट्स खाया, आपको एलर्जी हुआ, आप डॉक्टर पे गए, उसके बाद डॉक्टर ने आपको एलर्जी की कुछ दवाइयां दी, ठीक है। तो आप क्या ये करेंगे कि अब आपके पास दवाई तो आ गई, तो आप बार बार पीनट लेंगे और बार बार दवाइयां लेंगे, आप ऑब्वियसली पीनट तो अवॉइड करेंगे, ठीक है, ताकि आपको एलर्जी ना हो। लेकिन डायबिटीज में ऐसा क्यों होता है कि आपके पास दवाई है तो आप ब्लड शुगर अपनी बढ़ा लेते हैं हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेकर, और उसके बाद फिर दवाइयों से उसको कम कर लेते हैं। और ये आप ही नहीं, हर कोई जो भी डायबिटिक है उनको इस चीज का अवेयरनेस ही नहीं है, और वो लाइफ टाइम यही चीज करते रहते हैं। मतलब पहले कार्बोहाइड्रेट लेंगे, ठीक है, अपने प्लेट में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट आएगा, उसके बाद ब्लड शुगर बढ़ेगी, फिर दवाई से उसको डाउन करेंगे, फिर वापस से वही साइकिल चलेगा, दिन में 2-3 बार ये साइकिल चलेगा और ये लाइफ टाइम चलेगा। तो इसको भी हमको समझने की जरूरत है कि क्यों ना हम हमारे डाइट में ही कार्बोहाइड्रेट को कम करें, और जो जो ये दवाइयां चल रही हैं आपकी उससे हम छुटकारा पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। माधुरी मादी राजू 6963, कैन बी यूज डेयरी एंड वे प्रोटीन पाउडर इन डायबिटीज डाइट? देखिए
डेयरी आप यूज कर सकते हैं, लिमिटेड अमाउंट में करना है इसको आपको यूज, क्योंकि देखिए कैसा है, वैसे तो जो मिल्क होता है उसमें इतना ज्यादा शुगर नहीं होता है, पर फिर भी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की वजह से भी आपका ब्लड शुगर बढ़ सकता है। ठीक है, तो जिसको आईजीएफ बोलते हैं, इसीलिए आपको डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में लेना है। ऐसा नहीं कि ये पूरा रिस्ट्रिक्टेड है, तो आप पनीर ले सकते हैं, आप मिल्क भी एक लिमिटेड अमाउंट में आप ले सकते हैं, तो वो आप ले सकते हैं, दही भी आप ले सकते हैं, पर एक लिमिटेड अमाउंट में लेना है। इसके अलावा जो वे प्रोटीन पाउडर है ये आप बिल्कुल ले सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। डायबिटीज में प्रोटीन लेना, और देखो हमको बेसिकली डायबिटीज में करना क्या है, तीन चीजें हैं जिससे हमको एनर्जी मिलती है। एक है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है फैट, तीसरा है प्रोटीन। अब जो सबसे ज्यादा इंसुलिन स्पाइक होता है, मतलब शुगर स्पाइक होता है इसलिए इंसुलिन स्पाइक होगा, तो सबसे ज्यादा जो शुगर स्पाइक होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट से। तो हमें जो कार्बोहाइड्रेट का जो कैलोरीज है उसको हमको प्रोटीन और फैट से रिप्लेस करना है, तो आप वे प्रोटीन बिल्कुल ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रितु पोनबारा 6240, सर ब्राउन राइस इज गुड और बैड इन डायबिटीज। देखिए इसका जो आंसर है, इसको थोड़ा सा ये मतलब क्वेश्चन तो काफी अच्छा है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, पर इसका आंसर थोड़ा सा लंबा होगा। देखिए जो ब्राउन राइस हो या व्हाइट राइस हो या डायबिटिक राइस हो या ब्लैक राइस हो, कोई भी प्रकार का राइस हो जो हमारे देश में मिलता है, वो सब डायबिटिक फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, इस चीज में मैं आपको एकदम क्लियरली बता दूं, क्योंकि अगर आप समझ लीजिए व्हाइट राइस जो है उसमें अगर आप 100 ग्राम अनकुक्ड राइस लेंगे, उसमें लगभग 78 ग्राम शक्कर है, मतलब कार्बोहाइड्रेट है। अगर आप ब्राउन राइस ले लें तो उसमें शायद 3 या 4 ग्राम फाइबर होता है एक्स्ट्रा, नॉर्मल जो व्हाइट राइस होता है उसके कंपैरिजन में। तो उसमें आपका जो नेट कार्ब है वो भी लगभग 72 से लेके 74 ग्राम्स होता है। तो व्हाइट राइस और ब्राउन राइस में ज्यादा कोई अंतर नहीं है, तो आपके जो आपका ब्लड शुगर है उसमें ज्यादा कोई असर नहीं आने वाला। इसके अलावा जो डायबिटिक राइस है या ब्लैक राइस है उसमें भी ज्यादा कोई असर आने नहीं वाला, उसमें थोड़ा फाइबर ज्यादा होता है, पर फिर भी जो हमने इस चीज को ऑब्जर्व किया है कि डायबिटीज के केस में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ब्लड शुगर में। अब देखिए कैसा है, जो इसमें सही आपके पास एक ऑल्टरनेट है वो दो है। सबसे पहला तो है आप जो डॉक्टर एरेंस का शीराताकी राइस अभी आया है, रिसेंटली लॉन्च हुआ है शीराताकी राइस, या तो आप वो ले सकते हैं। उसमें देखिए 100 ग्राम में सिर्फ 1 ग्राम शक्कर है। ठीक है, तो आप वो ले सकते हैं। अब आप कहेंगे शीराताकी राइस क्या है? देखिए शीराताकी राइस जो है वो एक फ्रूट से बना है, बेसिकली एक वेजिटेबल है वो, जो कि जमीन के नीचे उगता है, जिसको बोलते हैं कॉन्जैक, जो कि जापान में उगता है। आपने यहाँ पर ये जो सूरन है ये इंडिया में ज्यादा उगता है, पर उसी का ही मतलब आप बोलो कि उसकी का रिश्तेदार जापान में भी उगता है, जो कि थोड़ा सा अलग दिखता है, थोड़ा सा इसका कलर बाहर से सेम है, अंदर से जो है ये सफेद कलर का है। तो ये जो है बेसिकली जब वो मैच्योर हो जाता है तो इसे फैक्ट्री में ले जाके इसको प्रोसेस करते हैं और इसको राइस का शेप देते हैं। तो बेसिकली ये एक तरह से आर्टिफिशियल राइस है जिसमें कार्बोहाइड्रेट सिर्फ 1 ग्राम है 100 ग्राम में। तो आप या तो ये यूज कर सकते हैं, या फिर आप घर पे अगर आपको चाहिए तो कॉलीफ्लावर से ही आप राइस जैसा शेप आप बना सकते हैं, आपको जो टेस्ट है वो राइस जैसा ही आएगा। तो आप इनमें दोनों में से एक कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, इस चीज में आपके लिए एक अलर्ट है और सभी के लिए जो सुन रहे हैं उनके लिए एक अलर्ट है। आजकल बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो कहते हैं डायबिटीज फ्रेंडली राइस। ठीक है, लेकिन आपको इसका लेबल पढ़ना है। तो बहुत सारे ऐसे जो राइस आ रहे हैं जो इस तरह से मार्केटिंग कर रहे हैं कि वो डायबिटीज फ्रेंडली राइस है, तो वो सब जो है आई वॉश है। क्योंकि अगर आप उनका लेबल देखेंगे तो उनमें भी कार्बोहाइड्रेट जो है वो 100 ग्राम में 78 ग्राम होगा। वो बस ये कहते हैं कि इसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। तो ये जो कंसेप्ट है ग्लाइसेमिक इंडेक्स का वो मतलब काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। हमारा सिंपल कंसेप्ट है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम है वो आप लीजिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है पर 100 ग्राम वो आप मत लीजिए। अब देखिए इसमें कैसा है, कंफ्यूजन क्या है, ग्लाइसेमिक लोड और ग्लाइसेमिक इंडेक्स में क्या कंफ्यूजन है। बहुत सारे जो डाइटिशियंस हैं और बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो ग्लाइसेमिक लोड वाले कंसेप्ट को बहुत ज्यादा प्रमोट करती है, और इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटरमेलन में बोलते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका बहुत ज्यादा है,
ठीक है, जो कि मतलब वाटरमेलन जो है उसको अवॉइड करना है, लेकिन पर 100 ग्राम जो वाटरमेलन में कार्बोहाइड्रेट है वो सिर्फ 4 या 5 ग्राम है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से वो आप ले सकते हैं। ग्लाइसेमिक अगर इंडेक्स ज्यादा है तो आपका ब्लड शुगर तुरंत बढ़ के घट भी जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो काफी कम है। तो आप हमारे हिसाब से वाटरमेलन ले सकते हो, और हमारे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से वाटरमेलन लेने में ब्लड शुगर स्पाइक इतनी नहीं होती है, बिल्कुल होती ही नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ 5 ग्राम है। तो जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड है, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, आपको अपनी लाइफ को इजी रखना है। और ये जो लोग प्रोपोगेट कर रहे हैं ग्लाइसेमिक लोड, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, वो मोस्टली इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप हमेशा उन पे डिपेंडेंट रहें। हम चाहते हैं कि आप जो है इंडिपेंडेंट रहे, आपके पास ये पूरा नॉलेज हो लाइफ टाइम के लिए कि आपको क्या चीज लेना है, क्या चीज नहीं लेना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवीन सिंह 3327, अच्छा इनका क्वेश्चन है, राइट सर, एलडीसीएफ डाइट से सारे लाइफस्टाइल डिजीज रिवर्स होते हैं, मैंने भी आपके गाइडेंस में डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल रिवर्स किया है, थैंक यू। जी हाँ, नवीन सिंह जी जो है वो हमारे वन ऑफ द फर्स्ट रिव्यू जिन्होंने हमको दिया था हमारे डायबिटीज हॉलीडे प्रोग्राम का। तो आप जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसमें एक प्लेलिस्ट है डायबिटीज रिवर्सल सक्सेस स्टोरीज, तो उसमें अगर आप जाएंगे तो सबसे पहला जो इन्होंने रिव्यू दिया था, और इनका काफी जो वीडियो था वो वायरल हुआ था और काफी लोगों ने पसंद किया था। और इनफैक्ट हमारे देश में तो इतने स्मार्ट लोग हैं, क्योंकि कैसा है, बहुत लोगों ने इनसे संपर्क भी किया है फेसबुक के थ्रू। किस तरह से किया, इन्होंने यूट्यूब में वीडियो देखा, नाम देखा भाई नवीन सिंह है, फेसबुक पे गए नवीन सिंह टाइप किया, उनको प्रोफाइल पिक्चर के हिसाब से दिखा होगा, हाँ भाई यही है, उनको मैसेंजर में मैसेज किया और ये पूछा कि भाई ये जो आपने किया ये जेन्युइन भी था या नहीं, ठीक है। तो ये मतलब बहुत स्मार्ट लोग हैं, और उन्होंने ऑब्वियसली, ये तो जो हमारे जितने भी रिव्यूज हैं वो सब जेन्युइन है। ये चीज भी मैं आपको बता दूं, जितने भी हमारे रिव्यूज हैं, जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने हमको रिव्यू दिया है, वो सब जेन्युइन है, उन्होंने गुड फेथ में दिया है, एक भी पेड रिव्यू नहीं है। जितने भी हमारे रिव्यूज हैं सब हमारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने अपने गुड फेथ में, क्योंकि उनको वैल्यू इतनी अच्छी मिली है, तो उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा कि यार हमको कुछ मिलना चाहिए, ऐसा कुछ, उन्होंने गुड फेथ में अपना जो रिव्यू है वो हमें दिया है। तो नवीन सिंह जी का कमेंट है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वांटम 4907, डू यू हैव एनी स्पेसिफिक डाइट फॉर दोज हु हैव डायबिटीज दो द वेट इज वेरी वेल अंडर कंट्रोल, विद इन कंट्रोल एज पर स्टैंडर्ड नॉर्म्स एंड एक्सरसाइज। देखिए हमारा जो डाइट है वो मेनली है डायबिटीज का ही, जो वेट लॉस है वो साथ में गिवन है, वो होगा ही, ठीक है, पर हमारा जो मेनली जो डाइट है वो डायबिटीज पर है। अब देखिए कैसा है, अगर आपका वेट कंट्रोल में आ रहा है लेकिन आप जो है मतलब आपका डायबिटीज, आपका ब्लड शुगर अभी भी कंट्रोल में नहीं आया है, तो इसका मतलब ये है कि आप जो कार्बोहाइड्रेट है वो आप ज्यादा ले रहे हैं। भले ही आप ओवरऑल अपना जो कैलोरी है, अगर मान लीजिए अगर आपको 2000 कैलोरी की जरूरत है, आप 1500 कैलोरी आप ले रहे हैं, तो उससे आपका जो वेट है एक हद तक कम होगा, वो भी एक समय के बाद रुक जाएगा, एक प्लेटो आ जाएगा वेट लॉस में भी वो करने से, क्योंकि आपका कार्बोहाइड्रेट जो है वो ज्यादा है। तो हमारा जो कंसेप्ट है वो ये है कि अगर आप 1500 कैलोरी ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, सॉरी ओवरऑल जो कैलोरी है वो आप ले रहे हैं, तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज है आपके 1500 कैलोरी में, वो ज्यादा से ज्यादा 15 से 20% ही होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए 1500 कैलोरी में आप 800 कैलोरीज या फिर 1000 कैलोरी सिर्फ शुगर का, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का ले रहे हैं, तो आपका एक हद तक वेट लॉस होगा, लेकिन एक समय के बाद वो प्लेटो भी होगा, साथ में डायबिटीज जो है वो भी आपकी रिवर्स नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप जो कार्बोहाइड्रेट है वो 1000 कैलोरी आप ले रहे हैं 1500 में से, जबकि आपको जो कार्बोहाइड्रेट है वो मोस्ट प्रोबेबली 150 200 कैलोरी उतना लेना है, बस उससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मोहम्मद कुरैशी 8792 का। सर जी आप जो दवा देते हैं अगर उसी को मंगाकर खाऊं और खुद डाइट करूं तो क्या फायदा होगा? दरअसल मैं गरीब घराने से हूं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और मैं परेशान हूं टाइप 2 डायबिटीज को लेकर, प्लीज रिप्लाई। तो देखिए कैसा है, मैं समझ सकता हूं फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लेकिन आपके इंटरेस्ट में है कि आप बजाय दवाई मंगाने के आप डाइट को फॉलो करें प्रॉपर गाइडेंस में। देखिए क्या होता है,
बहुत लोग, ठीक है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है मैं समझ सकता हूँ, पर बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या ना हो, वो सोचते हैं कि क्यों ना हम पैसे ही बचाएं, और जो डाइट है उसको हम डायरेक्टली इंटरनेट पे हमको कोई भी डाइट दे देगा और हम वो देख लेंगे। तो पर प्रॉब्लम ये होती है कि वो सही तरीके से करनी करते नहीं है उस चीज को, उसको मतलब कहीं ना कुछ मिसिंग लिंक होता है, और उससे उनको नुकसान और ज्यादा होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और बर्डन और ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए डायबिटीज जो है वो अकेले एक बीमारी नहीं है, डायबिटीज से होने वाले और प्रॉब्लम जैसे ओबेसिटी हो गई, ठीक है, फिर अगर मेजर प्रॉब्लम्स देखो तो हार्ट डिजीज हो गया, या फिर आई साइट में जो कमजोरी, धुंधलापन वगैरह ये सब, ठीक है, तो उसके बाद जो है नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी जो आंखों का प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा था, फिर किडनी का प्रॉब्लम, ठीक है, उसको नेफ्रोपैथी कहते हैं। उसके बाद जो है मतलब डायबिटिक फुट है, ठीक है, तो उसमें जो इन्फेक्शन वगैरह होता है, कई बार पैरों का एम्पुटेशन भी करना पड़ सकता है, तो ये सारे कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं, फिर ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, ब्रेन स्ट्रोक, तो ये सब प्रॉब्लम्स होती है और ये और ज्यादा महंगी पड़ती है, और इसका जो रूट कॉज है वो है डायबिटीज, ठीक है। और अगर आप डायबिटीज को ठीक नहीं करेंगे अपने डाइट के थ्रू, तो आपको फ्यूचर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। इनफैक्ट कई तो ऐसा भी होता है, पूरे मतलब पूरा जो घर का जो भार है वो अगर एक ही आदमी उठा रहा है, ठीक है, और उसी कोई प्रॉब्लम हो जाए कोई मेजर, तो घर का जो पूरा फाइनेंशियल कंडीशन है वो ही बिगड़ जाता है, ठीक है, तो इसको आप लाइटली ना लें। मैं आपसे यही कहूंगा, और आपके बेस्ट इंटरेस्ट में है कि आप बजाय दवाई लेने के आप डाइट फॉलो करें, ठीक है, आप डाइट को पर सही गाइडेंस में करें, डाइटिशियन और डॉक्टर के अंडर में करें। अब देखिए एक मैं आपको एक मुझे जस्ट अभी एक याद आया, एक कोट याद आया, जहां पर मैं जिम जाता था वहां पर उन्हें लिखा हुआ था, इफ यू थिंक दैट बीइंग फिट इज कॉस्टली, व्हाई डोंट यू ट्राई इलनेस। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि फिट होना कॉस्टली है, महंगा है, तो आप क्यों नहीं बीमारी ट्राई कर लें, वो और भी ज्यादा कॉस्टली है, ठीक है, उसका उस पूरे कोट का यही मतलब था। तो मैं आपके बेस्ट इंटरेस्ट में यही है कि आप जो है प्रॉपर इसे डाइट के थ्रू डायबिटीज को आप अपना कंट्रोल, रेमिशन और रिवर्सल तक इसको ले जाएं। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा चौड़ा नाम है, यूजर RQ9LZ2JF3R। इनका कहना है प्रॉफिट ड्रिवन, मतलब इनका बेसिकली कमेंट है, क्वेश्चन नहीं कमेंट है, और इनका कंप्लेन भी एक तरह से, कि ये जितने भी कंपनीज हैं जो मोस्टली हेल्थ रिलेटेड वर्क मतलब काम करते हैं, उनका मोस्टली एक तो प्रॉफिट ड्रिवन मोटिव होता है, तो बिजनेसेस आर प्राइमली फोकस्ड ऑन मेकिंग मनी rather than genuinely caring about your health. Their promotions and subscriptions are more about profit than providing real health benefits. Lack of health improvements, buying their subscription will not lead to any significant improvement in your health. The services and products offered are not effective in enhancing your well-being. क्वेश्चनेबल एक्सपर्टीज, फिर इनका थर्ड पॉइंट यही है कि डॉक्टर फीचर्ड इन यूट्यूब आर ऑफन देयर फॉर जस्ट शो, दे डू नॉट प्रोवाइड जेन्युइन रिलायबल मेडिकल एडवाइस एंड देयर प्रेजेंस इज मेनली फॉर प्रमोशनल पर्पस। देखिए ऐसा है कि मुझे आइडिया नहीं कि आप हमारे लिए बात कर रहे हैं या किसी और के लिए, या आप जनरल एक कमेंट कर रहे हैं, पर जहां तक हमारी बात है, हमारा एब्सोल्युटली जेन्युइन है। अगर आपको देखना हो, जो डाइट हम देते हैं आपको खुद फॉलो करके देखें, आप जो रिव्यूज देख रहे हैं उनको आप एक बार बात कर लें, खुद ही सर्च करके आप उनसे एक बार उनको मैसेज कर लें, आपको उनसे रिस्पॉन्स आ जाएगा। कुछ लोग ऑब्वियसली नहीं भी मिलेंगे शायद फेसबुक पे, कुछ लोग मिलेंगे, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं उस तरह से। आप उनसे एक बार पूछे कि भाई आपका कैसा एक्सपीरियंस था, आपको प्रॉपर रिजल्ट्स आए कि नहीं आए, डायबिटीज का रेमिशन और रिवर्सल के बाद का क्या उनका स्टेटस है, लंबे समय के बाद भी इनका क्या वापस से डायबिटीज आया या फिर अभी भी प्रॉपर रेमिशन या रिवर्सल के स्टेट में, वो आप उनसे पूछ सकते हैं। हाँ ये हो सकता है कि आपका कहीं ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा जहां पर आपको सही तरीके से सर्विस नहीं दिया होगा, जैसे मैंने आपसे कहा अभी, जैसे एक क्वेश्चन चावल का आया था, तो उसमें मैंने कहा था कि बहुत सारे लोग इस तरह से इसको मार्केट करते कि डायबिटीज फ्रेंडली है, जबकि वो डायबिटीज फ्रेंडली होता नहीं है, और उससे भी आपकी ब्लड शुगर बढ़ जाती है। अब मान लीजिए आपने किसी का ऐसा ऐड देखा और वो चावल आपने खरीद लिया, और उसके बाद भी अगर आपकी ब्लड शुगर नहीं घटी, तो उसके बाद कोई दूसरे का अगर ऐड आएगा तो आप यही सोचेंगे यार ये तो सब ऐसे ही है, ये सब प्रॉफिट मोटिव है,
तो आपके दिमाग में ये सब आ सकता है। पर वैसे मैं आपको ये कह दूं कि हर कोई ऐसा नहीं है। आपको एक्चुअल में अगर आपको खुद ही नॉलेज हो इस चीज की तो आप ऐसी चीजों में फंसेंगे नहीं। ठीक है, अगर आपको लेबल पढ़ने को आता हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो अगर आप चावल देख लें कि भाई जो ये डायबिटिक राइस कहते हैं कि डायबिटिक राइस में मतलब डायबिटीज कम, जो ब्लड शुगर है वो इतनी स्पाइक नहीं होती। अगर आप वही देख लें कि उसमें 78 ग्राम कार्ब है पर 100 ग्राम, और शीराताकी राइस में सिर्फ 1 ग्राम है, तो उसी में आपको समझ में आ जाएगा कि कौन जेन्यून है और कौन नहीं। ठीक है, उसी तरह से आप जो सर्विसेज भी है वो भी आप देख लें कि भाई कोई जीएल और ग्लाइसेमिक लोड की बात कर रहा है और कोई सिंपल कार्बोहाइड्रेट का कंसेप्ट समझा रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है ग्लाइसेमिक लोड, बहुत लोग बोलेंगे हाँ मैंने तो ये चीज खाई थी मेरी तो ब्लड शुगर नहीं बढ़ी, लेकिन ये चीज सब पे एप्लीकेबल नहीं है। बहुत सारे लोग की ब्लड शुगर बढ़ भी जाती है, काफी लोग की नहीं बढ़ती। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट का कंसेप्ट है उसमें किसी की भी नहीं बढ़ेगी अगर लो कार्ब आपने जो फूड है वो लिया तो अगर वो आपको जज करना आना चाहिए कि कौन जेन्युइनली बोल रहा है और कौन जो है वो सिर्फ अपना बिजनेस चला रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। एम के शर्मा 9356 एल डी एल डी सी जे, बेसिकली इनका कहना है एलडीसीएफ डाइट क्या है सर। देखिए एलडीसीएफ डाइट जो मैंने आपसे अभी जस्ट कहा भी था कि 1 घंटे का हमारा वीडियो है वो आप देख लें, उससे आपको एक बेसिक समझ में आ जाएगा कि एलडीसीएफ डाइट क्या है। अगर आपको उसको डीप में समझना है आप डायबिटीज हॉलिडे प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि मैं एक उसको आपको एक बता दूं कि उसमें एक थंब रूल क्या है कि उसमें आपको पर डे मतलब पूरे एक दिन में 100 ग्राम के नीचे कार्बोहाइड्रेट लेना है। अब वो 100 ग्राम के कितना नीचे है, 50 ग्राम है कि 100 ग्राम है कि 80 ग्राम है कि 40 ग्राम है, वो डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द केस ऑफ द डायबिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विपुल कुमार नाथ 60, वाई माई पीपी इज लेस देन फास्टिंग। देखिए पीपी जो है अगर ये दो केसेस में हो सकता है। एक तो अगर आप दवाई ले रहे हैं तो आपका जो पीपी मतलब आपने अगर फास्टिंग तो आपने ले कर लिया, उसके बाद खाने से पहले आपने दवाई ले ली, तो फिर आपका जो पीपी है वो कम आ सकती है फास्टिंग से। या तो ये केस होगा, दूसरा ये अगर डॉन्स फिनोमेनन की वजह से आपका फास्टिंग ही बढ़ा हुआ है और उसके बाद आपका पीपी कम आ रहा है खाना खाने के बाद, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो इसमें अगर आपको डॉन्स फिनोमेना है तो इसमें आपको एक तो ये करना होगा कि आपको मॉर्निंग वॉक आप कीजिए, तो उससे आपका जो ब्लड शुगर फास्टिंग में है वो कम रहेगा। ठीक है, उसके अलावा जो आप अगर रात का जब डिनर अगर थोड़ा लेट कर रहे हैं 9 बजे 8 बजे, उसको थोड़ा सा प्रीपोन कीजिए, तो आपका ब्लड शुगर जो है वो सुबह तक जो है वो नॉर्मल आ जाएगा डॉन्स फिनोमेना। दूसरा ये है कि आप जो है हमारा एक प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है डाइबो डाउन जूस, आप वो भी चाहिए तो आप वो ले सकते हैं, उसका आप सेवन कर सकते हैं। वो आप अगर लेंगे जैसे फॉर एग्जांपल मेथी दाने का पानी या करेले का जूस सुबह जैसे आप लेंगे तो उसमें आपको काफी कुछ आपका जो डॉन्स फिनोमेना का प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। और अगर आप दवाइयां ले रहे हैं, मान लीजिए अगर आप खाने से मतलब आपका फास्टिंग जो है वो ज्यादा है और पीपी कम आ रहा है, तो ये ऐसा भी होता है कई बार कि आप दवाइयां ज्यादा ले रहे हैं तो आपको दवाइयों को रिस्केड्यूल करने की जरूरत है। अब दवाइयों का रिस्केड्यूल जो है वो आप खुद से ना करें, अपने डॉक्टर के पास जाएं या फिर आप हमारे से संपर्क करें तो हम आपको हेल्प करेंगे उसके लिए। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जीरो कार्ब निखिल परदेशी 6797, जीरो कार्बोहाइड्रेट वाले फूड कौन से हैं। तो देखिए जो जीरो कार्बोहाइड्रेट वाले फूड हैं वो मोस्टली जो मीट प्रोडक्ट है या फिर जो एग्स हैं वो जीरो कार्ब है, उसमें कार्ब नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा जो है आप जैसे स्टीविया है, मॉन्क फ्रूट है, ये ऐसे कुछ फूड्स हैं जो मतलब स्वीटनर्स हैं जिसमें जीरो होता है कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा नॉनवेज फूड्स जो है जैसे मैंने कहा मीट प्रोडक्ट्स हो गए, चिकन, फिश, एग, इसके अलावा और भी जो भी तरह का मीट होता है या फिर रेड मीट भी, उसमें शुगर नहीं होता है। इसके अलावा जो वेजिटेबल्स हैं उसमें ऐसा नहीं होता कि लिटरली जीरो है, पर हाँ जो वेजिटेबल्स होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट कम होता है। 100 ग्राम में 4 ग्राम 3 ग्राम, जैसे कॉलीफ्लावर है, कैबेज है या ब्रिंजल है या फिर मतलब ये जो लेडी फिंगर है मतलब भिंडी वगैरह है, इन सब में जो आप इसको ले सकते हैं। आपको क्या क्या नहीं लेना है सब्जियों में वो भी बता दूं, आलू हो गया, कॉर्न हो गया। ठीक है, तो इस तरह के जो कुछ सब्जियां हैं वो आपको नहीं लेना है, उसको आपको अवॉइड करना है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
रेहाना खतून, हाउ कैन आई कॉन्टेक्ट यू सर? तो देखिए, आपको अगर हमें संपर्क करना है, आपको वीडियो में नीचे नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर कॉल करके हमें संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शाही गोसिया 9561, व्हाट अबाउट लिटिल मिलेट? देखिए, जितने भी मिलेट्स हैं उनमें अगर आप सबसे बेस्ट मिलेट देखना है, वैसे 4-5 तरह की मिलेट है, उसमें सबसे जो बेस्ट मिलेट है उसमें भी 55% मतलब 55 ग्राम्स पर 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर आप होल व्हीट फ्लोर लेते हैं उसमें भी 60 ग्राम या 62 ग्राम होता है पर 100 ग्राम, जो नेट कार्ब होता है वो। तो जो फर्क है वो ज्यादा नहीं है, सिर्फ 5 ग्राम 6 ग्राम का फर्क है। तो आपका जो डायबिटीज का जो ब्लड शुगर स्पाइक है वो मिलेट में भी उतना ही होगा या थोड़ा कम होगा कंपेयर टू व्हीट, या फिर ऑब्वियसली मैदा तो और ज्यादा उसमें शुगर होता है, तो उससे तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। पर हाँ, जो होल व्हीट है उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं है मिलेट्स में या फिर व्हीट में कार्बोहाइड्रेट के मामले में। अब इसके अलावा जो अगर आपको फिर भी अच्छा कोई आटा चाहिए तो आप गेहूं के ही आटे में आप लौकी का प्यूरी मिला दें, ठीक है, तो वो आधा आधा आप कर लेंगे तो आपका ब्लड शुगर नॉर्मल आ जाएगा। इसके अलावा जो है अगर आपको कीटो आटे में जाना है तो आप वो कर सकते हो, उसमें तो 30 ग्राम का अगर आप रोटी बनाएंगे तो सिर्फ 1 ग्राम शक्कर आएगा, जबकि वही मिलेट का आप वही 30 ग्राम का रोटी बनाएंगे तो 18 ग्राम शक्कर होगा, और गेहूं का बनाएंगे तो 20-21 ग्राम होगा। तो मैंने जैसे कहा कि गेहूं और मिलेट में ज्यादा फर्क नहीं है, वो आपको दिख ही रहा है। इसके अलावा अगर आपको गेहूं का ही करना है तो वो 20 ग्राम का 10 ग्राम हो सकता है अगर आप प्यूरी डालें, लौकी का प्यूरी, और अगर उसको 10 को भी 1 पे ले जाना है तो फिर आप सीधा कीटो आटे में चले जाइए, तो वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। उसके बाद एएस धलीवाल 823, सर मेरा HbA1c 7.1 है, एज 54 है, क्या ये नॉर्मल हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। आपका जो ब्लड जो आपका HbA1c अगर आपका टाइप 2 डायबिटीज है, जो कि मुझे लगता है टाइप 2 डायबिटीज है, तो ये नॉर्मल हो सकती है। आप जो है डाइट को LDCF डाइट को सही ढंग से अगर आप फॉलो करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं के सिंह 8618 का, सर मेरा बेटा 29 ईयर्स का है, डायबिटिक है और अनमैरिड है, क्या उसे शादी में प्रॉब्लम आएगी, बच्चे होने में क्या प्रॉब्लम आएगी? देखिए, अब इसमें कैसा है कि डायबिटीज है, अब वो कौन से प्रकार का डायबिटीज है, टाइप 1 है, टाइप 2, क्योंकि उनकी एज कम है, और तो ये हमको देखना पड़ेगा कि उनको कब ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी, काफी क्या यंग एज में हुई थी, तो उस वजह से अगर वो टाइप 1 डायबिटीज है तो टाइप 1 डायबिटीज लाइफ टाइम बनी रहती है, और वो कभी रिवर्स नहीं होती। पर हाँ, अगर आप उसको डाइट को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपका जो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है, टाइप 1 डायबिटीज में जो इंसुलिन लगता है उसकी रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी। पर हाँ, वो पूरी तरीके से बंद नहीं हो सकती। अगर टाइप 2 डायबिटीज है तो काफी यंग एज में उनको टाइप 2 डायबिटीज हुआ है। अब देखिए, जब टाइप 2 डायबिटीज होता है तो प्रॉब्लम्स कुछ आती है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन लेवल में मतलब कम होते हैं टेस्टोस्टेरोन लेवल। इसके बाद जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की भी समस्या आती है डायबिटीज में। तो जो आपने जैसे कहा कि बच्चे होने में प्रॉब्लम आएगी, तो चांसेस है कि आए प्रॉब्लम, ठीक है, इन चीजों की वजह से, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या तो टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने की वजह से। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, पर बेस्ट इसका सोल्यूशन यही है, अगर टाइप 2 डायबिटीज है तो इसको प्रॉपर तरीके से रिवर्स करें और प्रॉपर इसको रिवर्स करके लें। बाकी जहां तक ये है कि भाई शादी हो सकती है कि नहीं, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारे पास काफी ऐसे क्लाइंट्स हैं जो यंग हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है। जब उनको अच्छे रिजल्ट्स आते हैं हमारे प्रोग्राम के थ्रू, तो हम उनसे जब पूछते हैं, एक रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या आप अपना रिव्यू दे सकते हैं, जैसे टेस्टिमोनियल, जो हमारा डायबिटीज हॉलीडे का जो सक्सेस स्टोरी है, वैसा कोई आप टेस्टिमोनियल दे सकते हैं, तो वो कई बार डिनाई कर देते हैं, और हम वो समझ सकते हैं, वी रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन, कि वो कहते हैं कि भाई अभी हम बहुत यंग है, हमारी शादी भी नहीं हुई है, तो अगर हम ऐसा सोशल मीडिया पे अगर आप डालेंगे तो हमारे प्रॉब्लम आ सकती है रिलेशन, मतलब शादी वगैरह होने में। तो ये इसीलिए हो सकता है कि प्रॉब्लम आए, तो उससे पहले कि ये प्रॉब्लम आए आप इसे रिवर्स कर लें, वही बेस्ट रहेगा आपके लिए और आपके जो सन है उनके लिए। तो यहाँ तक ही रखते हैं हमारा जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है, और आज के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, तो आज जो है यहीं तक रखेंगे हम इस वीडियो को। नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं, हमारा जो सेकंड Q&A सेशन है। लेकिन आप इस वीडियो को, मैं आपको एक चीज बताना ही भूल गया, एक अनाउंसमेंट था कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
सब्सक्राइब करें चैनल को। हमारे कमेंट्स पर आप मतलब जो हमारा कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपने क्वेश्चन डालें और डिटेल में डालें ताकि मैं उसको और अच्छे से आंसर कर पाऊं। साथ में थोड़ा सा अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं कुछ गलत हूँ, ट्रोल करना है, वो भी आप कर सकते हैं। आपके अपने अगर कोई ओपिनियन है वो आप दे सकते हैं, तो हम उसको देखेंगे। अगर कुछ उसमें सुधार करना होगा वो भी देखेंगे। अगर अगर ऐसा है कि हमको लग रहा है कि आपका कुछ कंसेप्ट में गलत है, उसको भी हम सॉल्व करके लेंगे। ठीक है, तो एक हेल्दी डिस्कशन होगा हेल्थ को लेकर, और यही पर्पस है इस क्यूएनए सेशन का। थैंक यू वेरी मच।